हेलो फ्रेंड्स, सब बढ़िया? कैसे बढ़िया चलेगा सर, एग्ज़ाम नज़दीक है, टेंशन मत लो। आपके साथ है आपका पीसी इंस्टीट्यूट। ऑर्गेनिक तो ख़त्म हो गया, लेकिन रिएक्शन कैसे करें पता नहीं, यही ना सोच रहे हो? टेंशन मत लो। आज से हम लोग कन्वर्जन के लिए एक एक करके कुछ पढ़ेंगे, कैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लेके आए ट्रिक 1, हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिएक्शन। कैसे एक हम लोग ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, खासकर आप मामू लोग और आप मामी लोग भी। टेंशन मत लीजिए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्या है, देखिए ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन हम कैसे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। याद कीजिए, ये ऊर्ज रिएक्शन आप नेमिंग रिएक्शन में भी पढ़े होंगे। ऊर्ज रिएक्शन होता क्या है, जब दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किससे, सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होता है और NaX बाहर चला जाता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। उसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए CH3Cl है। क्या है, CH3Cl। अगर इसको हम सोडियम से रिएक्शन करा दें, किससे, सोडियम से, ये 2 मॉलिक्यूल है। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या ये होता है, यहाँ पे ये CH3 आपस में कनेक्ट होता है, CH3 प्लस क्या होता है, NaCl बाहर चल जाता है। आप यहाँ पे प्लस करके लिखिए, यहाँ पे लिखिए NaCl, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कितने कार्बन था, एक कार्बन, कितने कार्बन में कन्वर्ट हुआ, 2 कार्बन में। मतलब इस टाइप से हम लोग ऊर्ज रिएक्शन से किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसका कुछ डेमेरिट भी है। क्या है, थोड़ा सा समझिए। ये होता है कैसे रिएक्शन, आप लोग देख चुके होंगे। चलिए उसको फिर से समझते हैं। इसी रिएक्शन को देखिए क्या होता है, CH3Cl एक मॉलिक्यूल है, प्लस यहां पे क्या होगा 2Na प्लस एक और मॉलिक्यूल है ClCH3। इसको आप यहां से बाहर कर दीजिए और ये क्या बनता है, CH3CH3। इस टाइप से ये रिएक्शन करता है ऊर्ज रिएक्शन। लेकिन हम बात क्या कर रहे थे, इसका डेमेरिट पॉइंट क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। ऊर्ज रिएक्शन वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करना हो। मतलब 1 से 2 करना हो, 2 से 4 करना हो, 3 से 6 करना हो, मतलब जस्ट 2 का मल्टीपल में चलेगा। ये रिएक्शन वहां पे हम यूज नहीं कर सकते हैं जहां पे हमको 2 से 3 करना हो या 3 से 4 करना हो। तो ये इसका डेमेरिट पॉइंट है। तो कहां पे हम लोग ऊर्ज रिएक्शन यूज कर सकते हैं, जहां पे जस्ट डबल करना हो, 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6। तो ये सब में हम लोग ऊर्ज रिएक्शन यूज करेंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको कन्वर्ट करना हो, किससे कन्वर्ट करना है, इथेन मान लीजिए CH3CH3, इससे आपको कन्वर्ट करना प्रोपेन में, जस्ट इसका डबल। तो क्या होगा, CH3CH2CH2CH3। ये मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना हो। तो इन सब में हम क्या ऊर्ज रिएक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे रिएक्शन करेंगे, देखिए ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव होता नहीं है, ये आपके जैसा सुस्त पड़ा रहता है। जब आपको बोला जाए पढ़िए तब पढ़िएगा आप, वैसे मम्मी पापा नहीं बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, सोते हैं मस्ती में। तो ये आप ही लोग के जैसा सुस्त पड़ने वाला है। तो डायरेक्ट हम हाइड्रोकार्बन से ये नहीं बनाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। देखिए CH3CH3, इसको एक्टिव करने का क्या मतलब है, इसमें हम कराते हैं हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अल्काइल हैलाइड में चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट मान लीजिए। तो ये क्या होता है, बनता है CH3CH2Cl। ये मेरा अब हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड में चेंज हो चुका है। अब इसको हम रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम से। किससे रिएक्शन कराते हैं, सोडियम से। यहां पे भी 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। तब ये किस में कन्वर्ट होता है, CH3CH2CH2CH3। तो मेरा क्या बन गया, ये ब्यूटेन।
तो इस टाइप से हम लोग उर्ज रिएक्शन को यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने में। तो हम क्या बताएं, ये कहां पे यूज करेंगे? जहां पे हमको डबल करना हो। जैसे यहां पे इथेन से क्या था, इसका जस्ट डबल, यहां पे 2 कार्बन है, 4 कार्बन में कन्वर्ट करना था, तो इथेन से क्या बना? ब्यूटेन। तो हम क्या कराएं, सबसे पहले इसको हम एक्टिव किए। एक्टिव कराने के लिए क्या करना होगा, मतलब ये रिएक्शन होता क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये बहुत ही मतलब रिएक्टिव नहीं होता, इसको रिएक्टिव कन्वर्ट करने के लिए क्लोरीनेशन कराना होगा, बोले तो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कराइए, उसके बाद सोडियम से रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट देगा ये ब्यूटेन। तो ये मेरा क्या था, उर्ज रिएक्शन। लेकिन अगर अब बात आती है कि हमको मान लीजिए इथेन से ब्यूटेन नहीं बनाना है, इथेन से प्रोपेन बनाना है, एक ही कार्बन को इंक्रीज करना है, तब हम क्या करेंगे? उन सब का सारा आपका आंसर लेके आएगा कोरीहाउस अल्केन सिंथेसिस। ये रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एक आपके पास है RX, ठीक है, इनको आप किसी भी, मान लीजिए आपको इसमें एक कार्बन इंक्रीज करना है तो CH3Cl से रिएक्शन करा दीजिए। किनके प्रेजेंस में? CuI एंड लिथियम के प्रेजेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना ही होगा, अदरवाइज आप कोरीहाउस सिंथेसिस नहीं करा सकते हैं। क्या बोले, जो आपको अल्काइल हैलाइड होगा उसमें एक कार्बन आपको इंक्रीज करना, तो CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे। किनके प्रेजेंस में? कॉपर आयोडाइड और लिथियम के प्रेजेंस में। ये 2 स्टेप में होता है, लेकिन हम लोग 1 स्टेप में कर सकते हैं। तो यहां पे होता क्या है, देखिए ये RX, X और Cl, यहां पे मान लीजिए Cl ही है, क्या है? Cl। तो ये Cl मिलके Cl2 बाहर चला जाता है और RCH3 बनता है। तो अब मेरा उर्ज रिएक्शन में जो प्रॉब्लम था कि 2 का हमको डबल लेके चलना होगा, उस प्रॉब्लम को दूर किसने किया? कोरीहाउस सिंथेसिस। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना हो, इथेन दिया हुआ है CH3 से किस में कन्वर्ट करना है आपको? मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन में। ये इथेन है, एक कार्बन बढ़ाना है तो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, तो CH3 CH2 CH3 इसमें कन्वर्ट करना है। अब यहां पे देखिए ये 2 का डबल 4 तो नहीं है, तो यहां पे हम उर्ज रिएक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हमको क्या करना होगा, कोरीहाउस अल्केन सिंथेसिस यूज करना होगा। तो फिर से वही बात, ये आपके जैसा है, पूरा सुस्त पड़ा हुआ, इसको एक्टिव कीजिए। तो एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, हेलोजिनेशन करना होगा। तो आप इसे हेलोजिनेशन कीजिए। CH3 मान लीजिए Cl2 से रिएक्शन करा दिए, किनके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो ये कन्वर्ट किस में होगा? CH3 CH2Cl। अब ये एक्टिव हो चुका है। अब हमको एक कार्बन इंक्रीज करना है ना, देखिए यहाँ पे 2 है, हमको 3 कार्बन यूज करना है। तब हम क्या यूज करेंगे? कोरीहाउस सिंथेसिस। किनके प्रेजेंस में? CuI और लिथियम के प्रेजेंस में। क्या ऐड करना है? एक कार्बन बढ़ाना है तो किससे रिएक्शन करा दीजिए? प्लस CH3Cl से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 CH3 और ये Cl बाहर चला जाएगा Cl2। आप साइड प्रोडक्ट नहीं लिखिए, कोई बात नहीं, चलेगा। तो इस टाइप से हम लोग ट्रिक नंबर 1 में क्या देखें कि कैसे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उर्ज रिएक्शन में क्या होगा, डबल इंक्रीज होगा। और कोरीहाउस अल्केन सिंथेसिस में क्या होता है, हम जितने एक नंबर कार्बन इंक्रीज करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको आप यूज कर सकते हैं रिएक्शन विथ कैसियन। ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन विथ कैसियन से भी आप नंबर ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। होता क्या, देखिए RX है, मतलब क्या, अल्काइल हैलाइड। ये जब कैसियन से रिएक्शन करता है तो RCN बनता है और KX। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये SN2 लिखने का क्या मतलब है? SN2 मतलब ये जो इसमें मैकेनिज्म हो रहा है, SN1 नहीं हो रहा है, SN2 मतलब यहां पे RX जो मेरा है, यहां पे कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। मतलब यहां पे आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लीजिएगा तो सबसे अच्छा होगा, या फिर 2 डिग्री लीजिए, लेकिन 3 डिग्री नहीं लेना है। 3 डिग्री में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगता है। तो SN2 लिखने का क्या मतलब है, ये आपका 1 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसियन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए। कैसे, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना हो
मीथेन से, क्या है मीथेन मतलब CH4, इससे आपको कन्वर्ट करना है। चलिए या फिर एक एग्जांपल ले ले, चलो प्रोपेन, क्या है प्रोपेन CH3 CH2 CH3, इससे आपको किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन में। तो ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कन्वर्ट करना है। KCN यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात, अब इसको हमको क्या करना होगा, एक्टिव करना होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या है, CH3 CH2 CH3, इसमें हम क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, हेलोजिनेशन, मतलब अल्काइल हैलाइड में चेंज कर रहे हैं। तो ये किसमें, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl, देखिए कन्वर्ट हो गया, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करें, इसको हम कैसियन से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे, कैसियन से। चलिए इस मॉलिक्यूल को हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, कैसियन से। तब यहां पे आप देखिए प्रोडक्ट क्या देगा, ये K+Cl- बाहर चला जाएगा और यहां पे क्या बचेगा, CH3 CH2 CH2 और यहां पे क्या आएगा, Cn आएगा। अब यहां पे देखिए साइनाइड ग्रुप आके कनेक्ट हो चुका है। अब इस साइनाइड ग्रुप से हम चाहे तो ब्यूटेन भी बना सकते हैं, इससे हम चाहे तो NH2 ग्रुप भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे हम चाहे तो कार्बोलिक एसिड भी बना सकते हैं। कैसे, चलिए हम एक एक करके हम लोग देखते हैं, इसको वन बाय वन ट्राई करते हैं। ध्यान दीजिए आप, CH3 CH2 CH2 Cn साइनाइड ग्रुप है, चलिए ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 साइनाइड मतलब क्या, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन में। किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन में, मतलब यहां पे हाइड्रोजन को ऐड करना है। याद कीजिए, हम आपको हाइड्रोजन को ऐड करना मतलब क्या, रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, रिडक्शन। याद कीजिए, हम रिड्यूसिंग एजेंट में आपको लिखाए थे कि रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने का कैपेसिटी रखता है ये। तो ये साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, CH3 CH2 CH2 CH3। याद रखिएगा, रेड फॉस्फोरस HI, ये हम रिड्यूसिंग एजेंट में जो टॉपिक बनाए हैं वीडियो, उसमें हम बता चुके हैं, ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और किसी भी साइनाइड ग्रुप या कोई भी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए हम लोग पहले जो भी टॉपिक बनाए, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप उस टॉपिक को पहले जाके देखिए। हाँ, आपको लगेगा कि लर्निंग है, हम रट्टा मार रहे हैं, लेकिन बहुत ही यूजफुल है वो सब। अब चलिए देखिए, इसी ग्रुप से हमको देखिए, अब हमको क्या करना था, प्रोपेन से ब्यूटेन बनाना था, मेरा ब्यूटेन बन चुका है। लेकिन ये साइनाइड ग्रुप इंपॉर्टेंट क्यों है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इससे हमको NH2 ग्रुप मतलब एनिलीन बनाना है, तब क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब क्या, हमको नाइट्रोजन पूरा हटाना नहीं है, मतलब पार्शियली रिडक्शन करना है। याद कीजिए, फिर से रिड्यूसिंग एजेंट में हम बताएं, यहां पे हमको H ऐड करना है, यहां पे H करना है। तो किनके प्रेजेंस में रिडक्शन कराए थे, H2 और कोई भी मेटल ले लीजिए, चलिए प्लेटिनम ले लीजिए। तो होता है क्या, यहां पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसके पास आएगा, एक H यहां पे आएगा, एक और H2 मॉलिक्यूल आएगा, तो यहां पे एक H आएगा और एक H यहां पे आएगा। तो इस टाइप से पार्शियली रिडक्शन में क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और NH2 में कन्वर्ट होगा। तो देखिए, हम साइनाइड ग्रुप से क्या बना लिए, एनिलीन बना लिए, इसलिए कैसियन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्या है, साइनाइड ग्रुप है, इस साइनाइड ग्रुप से हम कार्बोलिक एसिड भी बना सकते हैं अगर हम इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दें। समझिए, मान लीजिए यहां पे आपका है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इस ग्रुप में हमको, मतलब कहने का मतलब, प्रोपेन से ब्यूटेन नहीं, ब्यूटानोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूटानोइक एसिड। तब यहां पे देखिए क्या है, एक कार्बन हमको इंक्रीज करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड से हम रिएक्शन करा देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये C ग्रुप कार्बोलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से KCN भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने में। तो हम लोग फाइनली यहां पे ट्रिक में 1 में क्या पढ़े, कैसे हम लोग एक रिएक्शन में कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या था, रिवाइंड कीजिए, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या था, कार्बन को डबल करना।
सेकेंड क्या था? कोरियाहाउस सिंथेसिस। कोरियाहाउस सिंथेसिस मतलब एक कार्बन को इंक्रीज करना। और ये थर्ड क्या था? साइनाइड ग्रुप कैसियन से रिएक्शन कराना। तो अब हम लोग हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज करते हैं हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे ट्रिक नंबर 2 लेके आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ट्रिक नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो वही मेरा टॉपिक है। ट्रिक नंबर 2 क्या है? हाउ टू डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिएक्शन। तो अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे दो तरीके से हम नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट देखिए क्या है, होफमान ब्रोमोमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। याद कीजिए इस रिएक्शन को आप नेमिंग रिएक्शन में कर चुके हैं और इस पे हम वीडियो बना भी चुके हैं। क्या था होफमान ब्रोमोमान डिग्रेडेशन? जब एक एमाइड ग्रुप RCONH2 Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो RNH2 Na2CO3 2NaBr 2H2O। अब अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहां पे CO ग्रुप जो मेरा था वो मेरा यहां पे नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में मेरा एक कार्बन कम मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, अगर ये होता R के जगह पे CH3COONH2, जब ये रिएक्शन करेगा Br2 प्लस 4NaOH से तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये CO ग्रुप हट जाएगा तो यहां पे क्या बनेगा? CH3NH2 प्लस ये सब क्या होगा? एज इट इज रहेगा। तो यहां पे क्या आएगा? Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। तो हम क्या देख रहे हैं? ध्यान दीजिए, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है। कितना है? 2 है। लेकिन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि होफमान ब्रोमोमान डिग्रेडेशन रिएक्शन से हम एक कार्बन को कम कर सकते हैं। अरे सिंपल है, ये यहां पे क्वाब में हड्डी है, इस क्वाब में हड्डी को निकाल दो, CH3 इसे बाहर कर दो, CH3NH2 बनेगा। तो इस टाइप से हम क्या देख रहे हैं? एक नंबर यहां पे क्या हो गया? कम हो गया नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन यहां पे भी NH2 ग्रुप है, यहां पे भी NH2 ग्रुप है। अगर हमको इस टाइप से नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं करना है, मान लीजिए आपको प्रोपेन से इथेन बनाना है, जैसे मान लीजिए इससे बनाना है CH3 CH2 CH3, ये मेरा क्या है? प्रोपेन है। इससे अगर हमको इथेन बनाना है CH3 CH3 तो यहां पे एक कार्बन कम है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन यूज करते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझना होगा कि अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में क्या डिफरेंस होता है। ये रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा यूज है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है डिफरेंस बिटवीन अल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH? यहां पे आप समझिए, अगर आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है और आप इसे अल्कोहलिक KOH से अगर रिएक्शन कराते हैं, तब हमेशा ये आपको एक डबल बॉन्ड यहां पे क्रिएट करेगा CH2 CH2 के बीच में। मतलब यहां पे क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये Cl यहां से बाहर जाएगा। अगर इस CH2 को हम ऐसे लिख दें, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? H, यहां पे भी H। Cl जाएगा तो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। और ये जो मेरा H है, H कौन सा चार्ज लेके जाता है? पॉजिटिव। मतलब ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड क्रिएट करता है और ये HCl बाहर चला जाता है। ये कब होगा? जब आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं। सेकेंड आप समझिए, सेम है यहाँ पे CH3 CH2 Cl, लेकिन अल्कोहलिक KOH के जगह पे जब हम एक्वस KOH लेंगे, क्या लेंगे? एक्वस KOH। यहां पे क्या होता है? ध्यान दीजिए, इस जगह पे ये Cl जब यहां से बाहर जाएगा, यहां पे नेगेटिव, तो यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव।
और एक्वस KOH में क्या होता है, ये K प्लस और OH माइनस नेगेटिव में ब्रेक होता है और यहां पे OH जाके कनेक्ट होगा, CH3 CH2 और OH जाके कनेक्ट होगा और ये KCl बाहर चला जाएगा। तो इस टाइप से आप ये दिमाग मत लगाइए कि यहां का K कहां पे गया, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब हम लोग एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो डबल बॉन्ड होता है, लेकिन एक्वस KOH लेते हैं तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और OH आता है। कार्बन के बीच में कौन कनेक्ट होता है, OH होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। क्या हम बोल रहे हैं, एल्कोहलिक KOH होगा तो डबल बॉन्ड का क्रिएट होगा और जब मेरा एक्वस KOH होगा तो यहां पे अल्काइल हैलाइड में OH ग्रुप आके कनेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग मेथड नंबर 2 सीखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड नंबर में चलिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपमान ब्रोमोन डिग्रेडेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन से अगर हमको इथेन बनाना हो, क्या बनाना है, इथेन बनाना है, मतलब तो इसे आप यहां पे देखिए, प्रोपेन मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, इथेन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो एक कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। तो इस टाइप का आप रिएक्शन कैसे कर सकते हैं। तो फाइनली चलिए हम लोग इसे कम करते हैं। तो देखिए क्या होता है, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक्टिव होता नहीं हाइड्रोकार्बन, इसे हम लोग एक्टिव करते हैं। तो हम लोग इसे Cl2 से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यूवी लाइट। हम क्या बताए थे, ये आपके जैसा है, मतलब एकदम लेजीनेस, कुछ करना ही नहीं चाहता, मतलब ये एक्टिव है ही नहीं है, इसे एक्टिव बनाना पड़ता है। एक्टिव बनाने के लिए हमेशा क्या करना होगा, हाइड्रोकार्बन को हेलोकार्बन में चेंज करना होगा, मतलब यहां पे Cl, X ग्रुप, Cl, ब्रोमीन, ये सब ऐड करना होगा। अब यहां पे क्या प्रोडक्ट देता है, CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये एक्टिव हो चुका है, मतलब ये पहले आपके जैसा एकदम लेजी था, अब यहां पे लाभजुता इसको पढ़ गया, माँ बाप से डांट पड़ गया, अब ये एक्टिव हो गया, मतलब पढ़ने के लिए रेडी हो चुका है ये। तो ये पहले एक्टिव नहीं था, अब हमको इससे हम क्या किए, एक्टिव बना चुके हैं। अब समझिए, अब हमको क्या करना होगा, यहां पे एक्वस KOH लेना होगा, एल्कोहलिक नहीं, एक्वस। तो यहां पे अगर हम एक्वस KOH लेते हैं, तो एक्वस KOH जब लेते हैं तो एक्वस में क्या होता है, Cl यहां से रिमूव होता है और OH जाके कनेक्ट होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये यहां पे क्या देगा, CH3 CH2 CH2OH। तो अब मेरा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहां पे हम COOH लाएंगे, मतलब ऑक्सीजन को कनेक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन का ऐड करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब यहां पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। तो अगर अल्कोहल से डायरेक्ट हम लोगों को एसिड में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है। ये सारा हम बता चुके हैं, जो मेरा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक वीडियो उस पे अलग से हम बना चुके हैं। तो कौन कौन सा होता है आप बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद कीजिए हम लोग क्या क्या यूज करते थे, KMnO4, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट, इन सब में से कोई आप इसे अगर रिएक्शन करा दीजिएगा। चलिए KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तब ये क्या होगा, ये जो अल्कोहल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या प्रोडक्ट देगा, CH3 CH2 COOH। आप इसे 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। अगर यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिएगा, जैसे क्या था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद कीजिए NaBH4 LiAlH4, वो सब लेते तो एल्डिहाइड, एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। लेकिन एल्डिहाइड को तो हम लोग को जरूरत नहीं है, किसका जरूरत है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तब हम लोग यहां पे इसलिए क्या किए, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिए हैं। यहां पे आप जोन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर देखिए ये सब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहले आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वीडियो देखिए और रिड्यूसिंग एजेंट का, तब ये सब कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग क्या इसे कर चुके हैं, एक एसिड में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसे एसिड का सॉल्ट में आप कन्वर्ट कीजिए, मतलब आप इसे NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 COONA। याद कीजिए, इसके बाद हम लोग इसे किससे रिएक्शन कराएंगे,
इसके बाद इससे हम लोग डी कार्बोजिलेशन रिएक्शन करते हैं, जो हम लोग नेमी रिएक्शन में कर चुके हैं। क्या था डी कार्बोजिलेशन? वहां पे था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता था, याद आ रहा है? तो ये ग्रुप मेरा सारा किसमें कन्वर्ट होता था? सोडियम कार्बोनेट से। किसमें कन्वर्ट होगा? सोडियम कार्बोनेट में। याद आ रहा है आपको? ये कौन सा रिएक्शन है? डी कार्बोजिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोजिलेशन रिएक्शन ये हम लोग नेमी रिएक्शन में भी कर चुके हैं। तो होता क्या है, यहां से ये सारा ग्रुप बाहर आता है, Na, यहां पे Na2, तो ये किसमें बाहर जाएगा? ये देखिए Na2, और ये C डबल ऑक्सीजन, और यहां पे एक ऑक्सीजन लेके क्या होता है? CO3। एक्चुअल में यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है डी कार्बोजिलेशन। ये CO2 किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है? Na2CO3 के फॉर्म में। प्लस अब यहां पे जो ये H बच गया मेरा, क्योंकि ये तो सारा इसके साथ रिएक्ट कर गया, ये H यहां पे कनेक्ट होता है, तो यहां पे क्या प्रोडक्ट देगा? CH3CH3। तो देखिए किसमें ये कन्वर्ट हो चुका है? इथेन में। तो इस टाइप से हम लोग एक कार्बन को अगर डिक्रीज करना चाहे तो आपको ये रिएक्शन करना होगा। ये देखने में आपको लग रहा है कि इससे पहले ये बहुत लंबा है, यहां से यहां गया फिर यहां आया, लेकिन एक बार आप इसे अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आपके, क्योंकि बार बार यही रिएक्शन यूज होता है। एक बार आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए इसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके इसी रिएक्शन को हम थोड़ा फास्ट में करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना हो इथेन से मीथेन में। किस में कन्वर्ट करना? इथेन से मीथेन में। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमको कन्वर्ट करना हो CH3 से किस में? मीथेन में, CH4 में। तो याद कीजिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए थे? इस इथेन को CH3 को क्लोरिनेशन कराए थे, Cl2 से रिएक्शन कराए थे लाइट के प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ था? CH3CH2Cl में, और यहां पे H और ये Cl मिलके यहां पे HCl बाहर चला जाएगा, साइड प्रोडक्ट। याद कीजिए इसके बाद इससे किससे रिएक्शन कराए थे? एक्वस KOH। तो यहां पे एक्वस लीजिए, KOH। तो एक्वस लेते तो क्या होता है? OH ग्रुप यहां पे क्लोरीन हटता है, OH ग्रुप जाके कनेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट देगा? CH3CH2OH। अब याद कीजिए इसे हम लोग क्या किए थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराए थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं K2Cr2O7, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, CH3COOH, एक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। याद कीजिए इसे हम लोग क्या किए थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से रिएक्शन कराए थे। तो ये एसिड का सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ था, किसमें? CH3COONA। अब यहां पे हम लोग डी कार्बोजिलेशन रिएक्शन कराए थे, किनके प्रेजेंस में होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, और इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? डी कार्बोजिलेशन रिएक्शन। यहां पे ये COO और ये Na इससे रिएक्शन पूरा करता है, तो क्या यहां पे प्रोडक्ट बनता है? Na2CO3 बाहर चला जाता है, और ये H CH3 से कंबाइंड होकर क्या बनाता है? CH4। तो देखिए मेरा मीथेन बन गया। तो इस टाइप से हम लोग एक कार्बन को क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग एक कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे ट्रिक नंबर 3। हम लोग इसी टाइप से देखेंगे, सीखते चले जाएंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्जन को इजी कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ आपका पीसी इंस्टीट्यूट है। आप धीरे धीरे वीडियो को इसी तरह कंप्लीट करते जाइए। ज्यादा नहीं, 4 या 5 या 6 वीडियो में आप टोटली कन्वर्जन आपको करना आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। करने जा रहे हैं कन्वर्जन कैसे हम लोग इजी बनाएंगे। तो आज क्या लेके आए हम लोग? ट्रिक नंबर 3। ये है क्या? देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं, या यूं बोलें कैसे हम लोग सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। फिर जस्ट हम लोग इसी का रिवर्स पढ़ेंगे कि कैसे फिर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मस्ती करना बंद कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए,
तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग को एक हाइड्रोकार्बन लेना होगा। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2 CH3, मतलब ये क्या है, ये दो ही लेके चलते हैं। चलिए CH3 ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन है, दैट मीन्स ये एक अल्केन है, जो क्या है, एक इथेन है। अब अगर हमको इसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में हम क्या बताए हैं, ये आपके जैसा लेजी है, मतलब किसी से कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है। तो अब ये क्या करेगा, तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हेलोजिनेशन करना पड़ता है। तो यहां पे चलिए हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, यहां से एक क्लोरीन यहां पे कनेक्ट होगा और H बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या देता है, CH3 CH2 Cl। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। अब ये एक्टिव हो चुका है, मतलब ये पहले आपके जैसा था, मम्मी पापा का आपको डांट पड़ गया, मतलब आप पढ़ने बैठ चुके हैं, मतलब आप एक्टिव मोड में हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब हमको इसको क्या करना होगा, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो याद कीजिए, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं, किससे, अल्कोहलिक KOH से, तो डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, लेकिन एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे OH ग्रुप जाके कनेक्ट होता है। आप अगर ये सब नहीं देखें तो आप ट्रिक नंबर 2 वीडियो और 1 जाके अच्छे से देख लीजिए। तो हमको सबसे पहले यहां पे क्या करना होगा, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराना होगा। अब ये क्या होगा, यहां से देखिए ये होता क्या है, थोड़ा सा समझिए। Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये CH3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और ये H, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इधर शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और H हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके जाता है, मतलब ये इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, और ये H प्लस Cl माइनस बाहर चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, HCl, और ये क्या बनाएगा, CH2, एक बॉन्ड तो पहले से मेरा यहाँ पे है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या हो गया, CH2। तो अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, हम लोग सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, फिर से हमको इसको क्या करना होगा, एक्टिव करना होगा। तो फिर से आप इसमें हेलोजिनेशन कराइए, मतलब क्या, आप यहां पे क्लोरीनेशन फिर से करा दीजिए। जब यहां पे हम क्लोरीनेशन कराएंगे, किन के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, होता क्या है, देखिए ये बॉन्ड या इधर शिफ्ट कीजिए, इधर शिफ्ट किया, दो कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए यहां पे शिफ्ट हुआ, तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और ये Cl2 है, ब्रेक होता है Cl माइनस में और Cl प्लस में, किसमें किसमें, Cl माइनस और Cl प्लस में। Cl माइनस यहां पे चला जाएगा और ये Cl प्लस इस माइनस के पास चला जाएगा। तब ये होगा क्या, देखिए ये क्या बनेगा, CH2, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये CH2, एक क्लोरीन यहां पे मान लीजिए आ गया और एक क्लोरीन यहां पे आ गया। हम लोग ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहां पे हम लोग फिर से इसको एक्टिव किए हैं। अब फिर से आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग को क्या करना होगा, अल्कोहलिक KOH से फिर से रिएक्शन कराना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर इसे हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहलिक KOH, तो हम क्या बोले, अल्कोहलिक KOH क्या देता है, डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस H को ध्यान दीजिए, H2 को हम ऐसे लिख रहे हैं, यहां पे H लिख रहे हैं, H। अब ये HCl यहां से बाहर चला जाता है, तो अब देखिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है, यहां पे क्या बचा, CH2 CH2, और ये अब क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और यहां पे क्या बचा, CH, और इसके पास अभी भी एक क्लोरीन है। अब देखिए डबल बॉन्ड आ चुका है, इस CH2 को एक H यहां पे रहने दीजिए, आप यहां पे एक H लिख सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये क्या होगा, आप इसे सोडामाइड से रिएक्शन करा दीजिए, मतलब NaNH2 से, NaNH2, ये क्या करता है, फिर से इस HCl को बाहर कर देता है। तब यहां पे देखिए क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया,
मतलब क्या, यहां पे आप देख सकते हैं कि हम सिंगल बॉन्ड से चलना स्टार्ट किए थे, सिंगल बॉन्ड से कहां पे पहुंचे, डबल बॉन्ड में, और फिर डबल बॉन्ड से हम कहां पे पहुंचे, ट्रिपल बॉन्ड में। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब यहां पे हम क्लोरीनेशन कराएं और जब एक क्लोरीन इस कार्बन पे, एक क्लोरीन इस कार्बन पे आया, तो आप अगर डायरेक्ट सोडामाइड से रिएक्शन कराइएगा तो आप यहां से ट्रिपल बॉन्ड में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, एल्कोहलिक KOH सिर्फ और सिर्फ एक बार H प्लस और Cl माइनस को बाहर करेगा। मतलब यहां पे देखिए HCl बाहर हुआ है ना, और यहां पे भी HCl बाहर हुआ, लेकिन यहां पे फिर आप एल्कोहलिक KOH नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब इसके पास इतना कैपेसिटी ही नहीं है, ये सिर्फ एक बार बॉन्ड को ब्रेक करेगा HCl को, दूसरी बार आपको सोडियम एमाइड लेना होगा, मतलब NaNH2 लेना होगा, या तो फिर आप यहां से आप डायरेक्ट रिएक्शन करके यहां पे पहुंच सकते हैं। किससे रिएक्शन करा दीजिए, डायरेक्ट आप रिएक्शन कराइए सोडामाइड से, NaNH2 से, तो आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या सीखे, फर्स्ट हम लोग क्या सीखे कि कैसे हम लोग सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए तभी आपके लिए हो पाएगा। देखिए कोई भी चीज फर्स्ट टाइम आप देखते हैं तो आपको टफ लगता है, ये नेचुरली है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है कि कैसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी का रिवर्स। मतलब सेकेंड मेरे पास, चलिए मान लीजिए मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब हमको करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब यहां पे एक बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट करना है, यहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट करना है। अब आप बताइए हाइड्रोजन का कनेक्ट करना क्या होता है, रिडक्शन। मतलब यहां पे हमको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा। तो इस पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे। अब बताइए यहां पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, नहीं याद है? तो सिंपल सा फंडा, आप सबसे पहले उन वीडियो को जाके देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे वर्क करता है। तो यहां पे हमको क्या कराना होगा, रिडक्शन कराना होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो याद कीजिए, मेटल विथ हाइड्रोजन भी रिडक्शन का पहचान है। कोई भी मेटल ले लीजिए, प्लेटिनम, निकेल। चलिए निकेल लेके काम चलाते हैं, तो यहां पे निकेल विथ हाइड्रोजन। तो ये करता क्या, मान लीजिए ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, और H2 किस में ब्रेक होगा, H प्लस और H माइनस में। तो देखिए ये प्लस यहां पे चला जाए माइनस के पास, और ये माइनस इस H के पास जाएगा, तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे एक H आया और यहां पे एक H आया। तो देखिए हम लोग क्या कर चुके हैं, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इस डबल बॉन्ड को हमको क्या करना होगा, सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट करना होगा। तो सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट करने के लिए फिर से आप मेटल लीजिए, निकेल को जब निकेल भी ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लेटिनम ले लीजिए विथ हाइड्रोजन गैस H2। तो ये यहाँ पे क्या होगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे एक H आएगा, और एक H यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ, CH3 हम ये भी लिख सकते हैं इसको। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कैसे हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये सब सारा खेल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का है। आपको वहां पे थोड़ा लर्न करना होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां पे यूज करते हैं, उसके बाद ये सब जितना भी है सब आपको इजी लगेगा। तो इस टाइप से आज हम लोग सीखे कि कैसे सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक नंबर 4, कैसे हम लोग कन्वर्जन में यूज करेंगे। होता क्या है, ऑर्गेनिक तो पूरी खत्म हो गई पर कन्वर्जन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आपके साथ है आपका पेशे इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करते हैं हम लोग कन्वर्जन। फर्स्ट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट एमीन टू एल्कोहल। मतलब आपको अगर एक एमीन ग्रुप दिया होगा तो आप कैसे एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड जस्ट उसी का ऑपोजिट है, एल्कोहल टू एमीन, मतलब एल्कोहल से हम लोग एमीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या है ये, एमीन टू एल्कोहल। एग्जांपल लीजिए, चलिए CH3 CH2NH2, ये क्या है, एक एमीन है। इससे हमको क्या किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में।
तो सबसे पहले इस एमीन ग्रुप को NH2 को आप N2Cl में कन्वर्ट कीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किनके प्रेजेंस में करते याद आ रहा है? HCl प्लस HNO3 क्या ये देता है, या फिर यहां पे लिख सकते हैं हम NaNO या फिर HNO2। डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं नाइट्रस एसिड, या फिर यहां पे लिख सकते हैं NaNO2 के प्रेजेंस में HCl प्लस NaNO2 लिखिए या फिर HNO2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहां पे क्या होता है, ये एमीन ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? CH3 CH2 N2Cl। याद आ रहा है? आप इस रिएक्शन को किस में यूज किए हैं? याद कीजिए, आप नेमिंग रिएक्शन जब करते हैं तो सेंड मेयर रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ याद आया? नहीं, देखिए क्या होता है। याद कीजिए, जब हम लोग के पास एनिलीन होता था, यहां पे क्या था? NH2। इसे हम लोग क्या करते थे? HNO2 से रिएक्शन कराते थे नाइट्रस एसिड से। तो ये क्या प्रोडक्ट देता था? यहां पे ये बेंजीन हो गया, और यहां पे क्या आता था? N2Cl। N2Cl याद कीजिए, जब हम लोग इसे हाइड्रोलाइसिस करते थे, मतलब वाटर से रिएक्शन कराते थे, N2 यहाँ पे क्या है? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? OH आएगा। तो ये भी तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता था। याद कीजिए, किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो गया OH में। तो देखिए, एमीन से कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। ये किस में है? एरोमेटिक में आपका है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करना हो, आप नाइट्रस एसिड लीजिएगा, या फिर आप लिख सकते हैं HCl प्लस NaNO2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है NH2 से N2Cl में कन्वर्ट करना, क्योंकि अब याद कीजिए, यहां से हम लोग क्या करते थे? इसे हम क्लोरीनेशन करा देते थे, तो यहां पे हमको क्या मिलता था? क्लोरीन मिलता था, Cl। और यही रिएक्शन क्या कहलाता था मेरा? सेंडमेयर रिएक्शन कहलाता था। तो NH2 से N2Cl में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। खैर, हम लोग उधर नहीं भटकते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, ये N2Cl बन गया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H2O से। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा? CH3 CH2OH। तो देखिए, ये कन्वर्ट हो गया NH2 ग्रुप से किस में? OH ग्रुप में। दैट मीन्स एमीन टू अल्कोहल में। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी एमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। नेक्स्ट आइए हम लोग इसी पे स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग एक अल्कोहल को एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट इसी का ऑपोजिट, सेकेंड नंबर क्या है मेरे पास? अल्कोहल टू एमीन। तो ध्यान दीजिए, क्या है आपके पास? CH3 CH2OH। अब हम लोग को इसे क्या करना है? एमीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसे हेलो अल्केन में कन्वर्ट कीजिए। तो याद कीजिए, आप हेलो अल्केन हेलो एरिन, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का 12 में, आपके बहुत सारा रिएक्शन पढ़े हैं जहां पे आप अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना सीखे हैं। क्या था? आप इसे PCl3 से रिएक्शन करा सकते हैं, आप इसे PCl5 से रिएक्शन करा सकते हैं, आप इसे SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हैं, किसी से एक से करा दीजिए। तो ये क्या देता था? CH3 CH2Cl। ये अब मेरा अल्कोहल से हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे? अमोनोलाइसिस करा देंगे, मतलब अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे। होता क्या है? क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां पे इधर जाएगा, इस पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये NH3 क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये HH, क्योंकि ये क्या करता है? यहां से अपना इलेक्ट्रॉन देता है और H+ बाहर लेके जाता है। तो क्योंकि यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CH2NH2। तो आप यहां पे आप ध्यान दीजिए, आपका अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो चुका है? एमीन में। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि कैसे हम लोग एमीन को अल्कोहल में और फिर अल्कोहल से एमीन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है कि कैसे हम लोग अल्कोहल टू एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और एल्डिहाइड को किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम लोग थर्ड नंबर सीखते हैं। थर्ड नंबर देखिए मेरे पास है क्या? अल्कोहल। मान लीजिए CH3 CH2OH, यही तो है मेरे पास। हम इसे क्या कर रहे हैं? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब CH3 CHO, इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जनरल में हम लेके चलिएगा आप, तब यहां पे R ले लीजिए,
चलिए इस CH3 की जगह पे आप R लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। R मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप। तो याद कीजिए आप कर क्या रहे हैं, यहां से आप हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं सबसे पहले आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का वीडियो देखिए। तो एक एल्कोहल को एल्डिहाइड में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कीजिएगा? तो यहां पे आप एनसीईआरटी आपका पीसीसी पीडीसी यूज करता है, जो आप लीजिए। एनसीईआरटी एनहाइड्रस CrO3 भी यूज करता है। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब इस एल्डिहाइड को हमको किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब RCOOH। फिर से आप ध्यान दीजिए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब फिर हमको यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत पड़ेगा। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है। तो याद कीजिए आप क्या क्या पढ़े थे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 ले लीजिए, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। या फिर आप ले सकते हैं जोन्स रिएजेंट, भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, आप उसे लीजिए। क्या था? CrO3 प्लस H2SO4। ये सब मेरा क्या था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस टाइप से हम देखें कि कैसे एक एल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, आप वहां पे एक टेस्ट पढ़ेंगे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। वो क्या करता है? एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पे आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें कि हम लोग एल्कोहल को एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिए। यहां पे आप ध्यान दीजिए, अगर आप एल्कोहल को RCH2OH आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करना है, अगर आपको इस एल्कोहल को डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप इनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप यूज कर सकते हैं, जो किसी भी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। हाँ, यहां पे 1 डिग्री होता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 डिग्री रहेगा तो कीटोन बन जाएगा। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम 1 डिग्री लेके चल रहे हैं। इस कन्वर्जन में एल्कोहल को आप क्या मान के चलिए? 1 डिग्री आपके पास एल्कोहल है, क्योंकि 2 डिग्री रहेगा तो कीटोन बन जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें? एल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आइए हम लोग इसी का कन्वर्ज करते हैं, मतलब कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फिर हम लोग एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अब समझिए इस बात को। चलिए, आपके पास 4th नंबर में क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए जनरल वे में सीखते हैं। RCOOH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास। आपको इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, RCHO। फिर से वही बात, आप कर क्या रहे हैं? यहां से आप एक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन। मतलब आपको यहां पे एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना होगा। तो समझ पा रहे हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो फिर से वही टॉपिक पे आते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट पे हम टॉपिक बना चुके हैं, उस पे वीडियो। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? जो एक एल्डिहाइड को, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, LiAlH4, या तो फिर B2H6 भी यूज कर सकते हैं। चलिए आप एक सीखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में। अब इस एल्डिहाइड को हमको क्या करना है? एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, CH2OH। फिर से आप क्या कर रहे हैं? आप एक हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन का ऐड करना क्या होता है? रिडक्शन होता है। मतलब फिर से आप यहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर रहे हैं। तो आप यहां पे इसको भी यूज कर सकते हैं, LiAlH4, कोई फर्क नहीं पड़ता। या यहां पे आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को आप यूज कर सकते हैं, जैसे NaBH4 वगैरह। तो ये सब सारा खेल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का है। तो हम लोग क्या देखें, कैसे हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या सीखें? एमीन टू एल्कोहल, एल्कोहल टू एमीन, और एल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड और एल्डिहाइड टू एल्कोहल। तो ये वीडियो आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा कन्वर्जन में। तो पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन का, कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एमीन टू एमाइड, या फिर उसी का कन्वर्स
एमाइड टू एमीन में। तो इस टाइप से हम लोग ट्रिक नंबर 1 2 3 4 कर चुके हैं और कन्वर्जन का ही पार्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, उसके बाद आप सीरियल वाइज वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वर्जन में हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, हम लोग कैसे एक एमीन को एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास एमीन है RCH2NH2, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, एमाइड में, मतलब RC डबल बॉन्ड O NH2 में कन्वर्ट करना है। यहां पे आप ध्यान दीजिए, चलिए पहले हम इसे समझते हैं। हम इससे एमीन से एमाइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो चलिए हम करते हैं। देखिए क्या है, RCH2NH2, यहां पे क्या है, एक एमीन ग्रुप है और इस एमीन ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, N2Cl में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, N2Cl में चेंज करते हैं। जो याद कीजिए, हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं, क्या था, HNO2 नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और ये क्या देता है, RCH2N2Cl। याद कीजिए ये क्या है, डायजोनियम सॉल्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये हम लोग कहां पे यूज करते हैं, सेडमेयर रिएक्शन में। तो जब भी आपको NH2 से N2Cl में कन्वर्ट करना हो, आप नाइट्रस एसिड ले सकते हैं, या इनके प्लेस पे आप लिख सकते हैं HCl प्लस NaNO2। अब इन दो में से कोई एक लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये मेरा बन चुका है, अब हम इसे क्या करेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या किए थे बताइए, इसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। N2HCl बाहर चला जाता है और यहाँ पे हम साइड प्रोडक्ट को नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, RCH2OH। देखिए अब ये क्या हुआ, एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर वीडियो होगा कि एमीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, एमाइड में। तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कराते हैं, मतलब हमको इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, इसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना है, मतलब हाइड्रोजन को निकालना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल से डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा सकते हैं, कैसे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके। जॉन्स रिएजेंट लीजिए, KMnO4 लीजिए, K2Cr2O7 लीजिए, जो आप लीजिए। तो एक लिखिए, चलिए K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, एमाइड में। किस में कन्वर्ट करना है, एमाइड में। तब अब हम लोग इसे क्या करेंगे, अमोनोलाइसिस करा देंगे अमोनिया के प्रेजेंस में। तो यहां से H और OH वाटर मॉलिक्यूल यहां पे बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट क्या देगा, RC डबल बॉन्ड ONH2। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, हम लोग एक एमीन से एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें, एक एमीन को एमाइड में हम लोग एमाइड में कैसे कन्वर्ट किए। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, आप एक, चलिए एमीन को एमाइड हो गया। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आइए सेकंड नंबर पे, ये मेरा क्या था, फर्स्ट नंबर था। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक एमाइड ग्रुप को एमीन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए उसे हम लोग ट्राई करते हैं। तो एमाइड को देखिए हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब जस्ट इसी का कन्वर्स है। क्या देखिए, मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड ONH2, ये एक एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप से हमको अगर एमीन ग्रुप में चेंज कराना हो, CH2NH2, इस ग्रुप में चेंज करना हो, तो इस ग्रुप में चेंज करने के लिए मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन किन के प्रेजेंस में हम लिख सकते हैं, LiAlH4 के प्रेजेंस में। तो ये इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन याद कीजिए, अगर आपको एमाइड से एमीन बनाना हो और एक कार्बन कम करना हो, तो क्या आपको याद आया, हम लोग इस रिएक्शन को कर चुके हैं नेमिंग रिएक्शन में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होफमान ब्रोमोमार डिग्रेडेशन। याद आ रहा है, एक एमाइड ग्रुप होता है मेरे पास RC डबल बॉन्ड ONH2, इसे हम लोग Br2 प्लस KOH से रिएक्शन कराते हैं। तो हम याद कीजिए, कैसे याद करने बताए थे कि ये मेरा कॉब में हड्डी है, बाहर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
RNH2, तो किस में कन्वर्ट हो गया, एक एमाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ, एमीन में। लेकिन यहां पे फर्क क्या है कि यहां पे एक कार्बन लेस हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, होफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। और इस रिएक्शन को हम लोग हाउ टू डिक्रीज इन कार्बन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, वहां पे भी हम लोग कर चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस एमीन से आपको इस एमाइड तक पहुंचना हो तो सिंपल सा फंडा, इसे हम लोग क्या करेंगे, HNO2 से नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। चलिए हम लोग करके देखते हैं, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा, एक कार्बन यहां पे कम है ना, यहां पे आपको एक कार्बन बढ़ाना होगा। तो इससे अगर यहां पे पहुंचना है, ध्यान दीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एमीन से RNH2 से यहां से आपको पहुंचना है एमाइड में RC डबल बॉन्ड ONH2, मतलब एक कार्बन आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, RNH2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट में। तो किससे रिएक्शन कराएंगे, HNO2 से, HNO2 से। ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, N2Cl। अब याद कीजिए, इसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन कराते हैं H2O से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ROH में। किस में कन्वर्ट हुआ, ROH में। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ROH है लेकिन हमको एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए, कोरोहाउस सिंथेसिस एक रिएक्शन था। सबसे पहले आप इस अल्कोहल को क्या कीजिए, आप हेलोजिनेशन कर दीजिए लाइट के प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCl में। किस में, RCl में। अब अल्काइल हैलाइड में हम लोग कोरीहाउस सिंथेसिस यूज कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग ट्रिक नंबर 1 में पढ़े थे कि कैसे हम लोग एक कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। वहां पे एक मेथड था, क्या था, कोरीहाउस सिंथेसिस। किन के प्रेजेंस में करते थे, हमको इसमें क्या करना है, एक कार्बन ऐड करना है। तो चलिए मान लीजिए प्लस CH3Cl, एक कार्बन हम लोग को ऐड करना है। तो यहां पे ऐड करना है, क्या करना होगा, कोरीहाउस सिंथेसिस, मतलब क्यूप्रस आयोडाइड किनके प्रेजेंस में, लिथियम के प्रेजेंस में। तो ये होता क्या है, R की जगह पे क्या आ जाता है, CH3 कनेक्ट होता है, ये RCH3। अब देखिए हम एक कार्बन बढ़ा चुके हैं यहां पे। अब इसे आप फिर से हेलोजिनेशन कर दीजिए। क्या करना है, हेलोजिनेशन लाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा, RCH2Cl कन्वर्ट हो चुका है। अब इससे आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। किसमें, अल्कोहल में। तो अल्कोहल में याद कीजिए हम लोग क्या ले सकते हैं, SO या फिर PCl3, PCl5, कुछ भी यूज कीजिए, PCl3। ये आपका कहां पे है, चैप्टर नंबर 1 जो आपका है 12 का हेलोएरिन में। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, या तो फिर आप इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, सिंपल वाटर इन एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, RCH2OH, ये एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, इसे हम लोग क्या करेंगे, यहां किस में कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल में। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्कोहल टू डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो चलिए एक नया लेते हैं, या फिर आप वही लीजिए KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में, COOH। अब हम इसे क्या करते हैं, हम लोग अमोनोलाइसिस कर देते हैं, मतलब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं। तो ये OH बाहर चला जाता है और प्रोडक्ट क्या देता है, RCONH2। तो देखिए इसमें ये कन्वर्ट हो चुका है। तो ये लेंदी कैसे हुआ, क्योंकि हमको एक कार्बन इंक्रीज भी करना था। तो सारा प्रोसेस यहां से यहां तक क्या आया मेरा, एक कार्बन को इंक्रीज करना। सबसे पहला फंडा क्या था, एक कार्बन को इंक्रीज करना, फिर हम उसको एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट किए। तो इस टाइप से हम लोग सीखे कि कैसे एक एमीन ग्रुप को एमाइड में और कैसे एक एमाइड ग्रुप को एमीन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डायरेक्ट एमाइड ग्रुप को एमीन में कन्वर्ट करना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सेकंड नंबर हम क्या बोल रहे हैं, एमाइड है ये CONH2। इसे आपको डायरेक्ट एमीन में कन्वर्ट करना है, मतलब RCH2NH2, ये एमीन है। तो हम डायरेक्ट यहां पे कार्बन जितना नंबर ऑफ यहां पे उतना ही नंबर ऑफ यहां पे। हम क्या कर रहे हैं,
एक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो LiAlH4 यूज कर लीजिए, आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें कि कैसे हम लोग किसी भी एमीन को एमाइड में और एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब बहुत ही हेल्प होगा आपका कन्वर्जन में। आप इन सब को वीडियो सीरियल वाइज देखते चले जाइए, उसके बाद आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाइए और कन्वर्जन कीजिए, वहां पे आपका लगभग कन्वर्जन होता चला जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।